अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे क्लास। हमारा टॉपिक है क्लास यानी कि नामुकम्मल फ़िक्रा। अच्छा, क्लास पढ़ने से पहले हम सेंटेंस को कवर करेंगे यानी कि मुकम्मल फ़िक्रा पहले हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमें क्लास जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आप लोगों को फ्रेज़ पढ़ाया था और मैंने आपको फ्रेज़ में बताया था कि फ्रेज़ एक ऐसा जुमला होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो दोनों साथ में इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्रेज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे ताकि आपको क्लास और सेंटेंस जो है ना वो समझ में आ जाए। तो चलें पहले हम सेंटेंस को देखते हैं और उसके बाद हम क्लास को देखेंगे। सेंटेंस, सेंटेंस यानी कि मुकम्मल फ़िक्रा। सेंटेंस क्या होता है? एक मुकम्मल फ़िक्रा होता है। ठीक है, मतलब अ ग्रुप ऑफ फ्यू वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि चंद लफ्ज़ों का वो गिरोह या फिर चंद लफ्ज़ों का मजमुआ जो कि एक मुकम्मल शऊर का मतलब है समझ बूझ, ठीक है, यानी कि मुकम्मल मानी दे, सेंटेंस कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें हमें बात पूरी समझ में आ रही हो कि सामने कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। अगर लिखा होगा तो भी हमें एक मुकम्मल मानी दे रहा होगा, उसकी बात हमें समझ में आ रही होगी, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था कि एक सेंटेंस यानी कि फ़िक्रे की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है यानी कि कम से कम जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों तो भी वो फ़िक्रा बन सकता है। जैसे कि ही स्लीप्स, शी ईट्स, इस तरह के सेंटेंस जो है मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, तो वो आपने वहाँ पे लाजमन पढ़े होंगे। ठीक है, और इसकी जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं तो फिर एक पूरा सेंटेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ मिसालें दी हैं। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ठीक है, आप देखें इस फ़िक्रे को हम देखें तो हमें पूरी बात समझ आ रही है, मुकम्मल बात समझ आ रही है। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ठीक है, ही लाइक्स एन एप्पल, वो सेब पसंद करता है। अब हमें पूरी बात समझ आ रही है कि उसे सेब पसंद है। ठीक है, अली इज़ हार्ड वर्किंग, अली एक मेहनतकश लड़का है। हमें पूरी बात यहाँ पे समझ आ रही है कि अली एक मेहनतकश लड़का है। बॉयज़ आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, लड़के क्लास में शोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी हमें बात मुकम्मल समझ में आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढें या फिर सब्जेक्ट कौन सा है, तो अब याद रखिएगा आप उस वर्ड को ढूंढेंगे जो वर्ड काम को सर अंजाम दे रहा होगा। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। और अगर आपको कोई वर्ब की बात करे कि वर्ब ढूंढें, तो आप देखें कि काम जो है वो कैसे हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है, यानी कि एप्पल पे क्या काम हो रहा है, लाइक्स, पसंद वाला काम। कैसे काम हो रहा है? पसंद वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो वर्ब मतलब हाउ, यानी कि कैसे काम हो रहा है, तो आप वर्ब ढूंढ लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो आप जो है ना वो वर्ड ढूंढेंगे जिस पर काम किया जा रहा होगा। ठीक है, जो काम सर अंजाम दिया जा रहा होगा तो वो जो है ना वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारे पास और ये कुछ मिसालें हैं। अच्छा, सेंटेंस के बाद अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मेरे पास एक मुकम्मल फ़िक्रा है। ठीक है, आई लाइक अ चॉकलेट विच इज़ डेयरी मिल्क, मैं एक चॉकलेट पसंद करता हूँ जो कि डेयरी मिल्क है। ठीक है, ये मेरे पास एक मुकम्मल फ़िक्रा है, एक मुकम्मल सेंटेंस है। मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, मैं सेंटेंस को तोड़ता हूँ। तो मैं कैसे तोड़ूँगा? ज़ाहिर बात है, जहाँ तक मुझे एक बात समझ में आ रही है और दूसरा फ़िक्रा हम अलहदा करेंगे। ठीक है, तो आई लाइक अ चॉकलेट, मुझे एक चॉकलेट पसंद है, यहाँ तक मैंने इसका एक हिस्सा बना लिया। और विच इज़ डेयरी मिल्क, जो कि डेयरी मिल्क है, मैंने इसका एक और हिस्सा बना लिया। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस को तोड़ेंगे तो उसका एक हिस्सा ए कहलाएगा और दूसरा हिस्सा बी कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों को मिक्स करेंगे तो एक फ़िक्रा, एक जुमला जो है ना वो बनता है। यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल दूंगा, जैसे आई विल आई विल वेट टू बाय
अ कार, ठीक है, until I get more money, until I get more money, ठीक है। तो ये एक फ़िक्रा है, एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखें, आई विल वेट टू बाय अ कार, यानी कि मैं एक कार ख़रीद करने के लिए इंतज़ार करूँगा जब तक कि मैं मज़ीद पैसे ना हासिल कर लूँ, ठीक है। अब इस फ़िक्रे को अगर मैं आपको तोड़ने के लिए कहूँगा तो ज़ाहिरी बात है आप इस फ़िक्रे को कहाँ तक तोड़ेंगे, आप इस फ़िक्रे को यहाँ तक तोड़ेंगे, ठीक है। आई विल वेट टू बाय अ कार, मैं एक कार ख़रीद करने के लिए इंतज़ार करूँगा, ठीक है। यहाँ तक हमें बात मुकम्मल समझ आ रही है। और अनटिल आई गेट मोर मनी, जब तक कि मैं ज़्यादा पैसा या फिर मज़ीद पैसा हासिल नहीं कर लेता, ठीक है। तो ये एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये मुकम्मल फ़िक्रा है। तो अब सॉरी, ये मुकम्मल फ़िक्रा नहीं है, ये मुकम्मल फ़िक्रा है, ठीक है। तो अनटिल आई गेट मोर मनी, जब तक कि मैं ज़्यादा पैसा हासिल नहीं कर लेता। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने अभी तक क्लास नहीं पढ़ा है। अभी मैं सिर्फ आपका जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब आप कंसीडर करें, आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है। एक बंदा आए और आपको कहे अनटिल आई गेट मोर मनी, अनटिल आई गेट मोर मनी, जब तक कि मैं ज़्यादा पैसा हासिल नहीं कर लेता, जब तक कि मैं ज़्यादा पैसा हासिल नहीं कर सकता, जब तक कि मैं ज़्यादा पैसा हासिल नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर बात है आप उसे पूछेंगे, ओ भाई कहना क्या चाहते हो कि आप ज़्यादा पैसा हासिल नहीं कर लेते, तो इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है। और वही बंदा यह सेंटेंस बोलता है कि आई विल वेट टू बाय अ कार, मैं एक कार ख़रीद करने के लिए इंतज़ार करूँगा। तो इसकी बात आपको समझ में आ जाएगी और इसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ तक आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी कि जब भी हम किसी एक मुकम्मल फ़िक्रे को दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो एक फ़िक्रे की हमें मीनिंग जो है ना वो कंप्लीट समझ आ रही होगी और दूसरे फ़िक्रे की मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रही होगी। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के पास, जो कि है क्लास। जी स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक क्लास, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास जिसकी मीनिंग है नामुकम्मल फ़िक्रा, ठीक है, जो कि नामुकम्मल फ़िक्रा होगा। इसकी डेफिनेशन है इनकम्प्लीट आर हाफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को याद रखिएगा, हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। इज़ कॉल्ड अ क्लास, ठीक है। क्लास किसे कहते हैं? एक इनकम्प्लीट या फिर हाफ सेंटेंस, ठीक है, जिसमें क्या शामिल होगा, सब्जेक्ट भी शामिल होगा और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब भी शामिल होगा, उसको हम क्लास कहते हैं। याद रखिए, इससे पहले हमने फ्रेज़ पढ़ा था जिसमें हमने लिखा था कि विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग मतलब शामिल होगा, ठीक है। नामुकम्मल या आधा फ़िक्रा क्लास कहलाता है, ठीक है। नामुकम्मल या फिर आधा फ़िक्रा क्लास कहलाता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब दोनों शामिल होंगे, दोनों मौजूद होंगे, ठीक है। अ सेंटेंस यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ टू क्लास। कोई भी एक सेंटेंस या फिर कोई भी एक फ़िक्रा जो है वो आम तौर पर दो क्लास पर मुश्तमल होता है। एक फ़िक्रा आम तौर पर दो क्लास पर मुश्तमल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आम तौर पर जो एक सेंटेंस होता है, जो मुकम्मल फ़िक्रा होता है, याद रखिएगा यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है, सेंटेंस का मतलब मुकम्मल फ़िक्रा। जो भी एक मुकम्मल फ़िक्रा होता है उसमें कितनी क्लास मौजूद होते हैं? उसमें दो क्लास मौजूद होते हैं, ठीक है जी। एक फ़िक्रा आमतौर पर दो क्लास पर मुश्तमल होता है, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है मेन क्लास, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, मेन क्लास। अब इस क्लास का जो नाम है वो मुख्तलिफ़ नाम है, मुख्तलिफ़ बुक्स में, किताबों में मुख्तलिफ़ इसके नाम दिए जाते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको एक मेन क्लास या फिर एक हेड क्लास पढ़ा दिया तो फिर आप बाद में जब इनके और नाम देखेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि सर ये कौन सा क्लास है, इसको तो हमने नहीं पढ़ा। तो मैं इन्हें यहाँ पे इसके सारे नाम जो है ना वो मेंशन किए हैं, ठीक है। तो इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, हेड क्लास भी कहते हैं, कंट्रोलिंग क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, मेजर क्लास भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, और एक और यहाँ पे इसका नाम है जो कि डेफिनाइट क्लास, ठीक है। तो
डियर स्टूडेंट्स, ये सारे नाम एक ही टॉपिक के हैं, एक ही क्लास के नाम हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि हेड, कंट्रोलिंग, प्रिंसिपल, मेजर, इंडिपेंडेंट और डेफिनाइट, ये सारे नाम एक क्लास के हैं जिसे हम मेन क्लास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइप इसका कौन सा है? सब ऑर्डिनेट क्लास। अच्छा, सब ऑर्डिनेट क्लास के भी 3 नाम हैं। एक है डिपेंडेंट क्लास और माइनर क्लास, या फिर इसको हम जो है इनडेफिनाइट क्लास भी कहते हैं, ठीक है जी, इनडेफिनाइट क्लास, CLAUSE, ठीक है, इनडेफिनाइट क्लास भी हम कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने सीखा कि क्लास के 2 टाइप होते हैं, 2 काइंड होते हैं। एक सेंटेंस जो होता है वो 2 क्लास पर शामिल होता है, एक मेन क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। मैंने इनके जो बाकी नाम है वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि मेन क्लास क्या होता है। इफ़ क्लास कन्वेइंग द कंप्लीट मीनिंग इट इज़ कॉल्ड मेन क्लास, ठीक है। अगर कोई भी एक क्लास जो कि एक कंप्लीट मीनिंग या फिर एक कंप्लीट सेंस दे रहा होगा तो उसको हम मेन क्लास कहेंगे। यानी कि एक फ़िक्रे में, मुकम्मल फ़िक्रे में 2 क्लास मौजूद होंगे, दोनों में से जो एक क्लास हमें मुकम्मल मीनिंग दे रहा होगा, जिसकी बात हमें समझ में आ रही होगी, तो उसको हम मेन क्लास कहेंगे, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं? इफ़ द मीनिंग ऑफ द क्लास इज़ इनकम्प्लीट देन दैट क्लास इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास। यानी कि वो क्लास जिसकी मीनिंग इनकम्प्लीट होगी, जिसकी बात हमें समझ में नहीं आ रही होगी, तो उसको हम सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो चलें इनकी मज़ीद मिसालें देखते हैं इसको और भी अच्छे से समझने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है मेन क्लास का है। फ़िक्रे के जिस हिस्से में कोई बात या मानी पूरा हो जाए वो मेन क्लास कहलाता है। मेन क्लास कहलाता है, या फिर डिपेंडेंट क्लास कहलाता है, या फिर डेफिनाइट क्लास, मेजर क्लास, प्रिंसिपल क्लास, कंट्रोलिंग क्लास, हेड क्लास, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। फ़िक्रे के जिस हिस्से में, याद रखिएगा, फ़िक्रे के जिस हिस्से में कोई बात या मानी पूरा हो जाए वो मेन क्लास कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर द क्लास इज़ ओवर, क्लास ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब ये एक मुकम्मल फ़िक्रा है जिसकी मानी हमें मुकम्मल समझ में आ रही है, ठीक है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। अब ये भी बात हमें मुकम्मल समझ आ रही है। अली इज़ ऑनेस्ट, अली ईमानदार है, तो ये बात भी हमें समझ में आ रही है। माई नेम इज़ हसन, मेरा नाम हसन है। ही डाइड, वो मर गया, वफ़ात पा गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हैं, ये वो मुकम्मल फ़िक्रे हैं जिनको हम मेन क्लास कहते हैं। यानी कि इनमें क्या हो रहा है कि हमें बात मुकम्मल समझ आ रही है कि फ़िक्रा हमें क्या कह रहा है और सेंटेंस की मीनिंग क्या है, और सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट आ रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फ़िक्रे के जिस हिस्से में कोई बात या मानी मुकम्मल ना हो सब ऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। यानी कि जिस फ़िक्रे में बात हमें मुकम्मल समझ में नहीं आ रही होगी तो उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यानी कि मसलन यहाँ पर हम देखें, एज ही हैड कैंसर, जैसा कि उसे कैंसर था। अब इस सेंटेंस को आप यहाँ तक देखें, सिर्फ कॉमा तक देखें, एज ही हैड कैंसर, जैसा कि उसे कैंसर था। अब मैं आपको आकर बोलूं कि यहाँ पर कोई बंदा आपको आकर बोले कि जैसा कि उसे कैंसर था, जैसा कि उसे कैंसर था। अब जैसा कि उसे कैंसर था आप बोलेंगे तो फिर क्या आगे बात क्या हुई? अब जब तक वो नहीं बोलेगा ही डाइड, वो मर गया, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कॉमा तक जो है वो क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लास है, और ही डाइड, अब इसको हम देखें, वो मर गया, ये हमें मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन क्लास हो जाएगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लास मुकम्मल मीनिंग नहीं देता है और मेन क्लास मुकम्मल मीनिंग देता है। यहाँ पर देखें, अनलेस यू स्कोर हाई मार्क्स यू कांट बी प्रोमोटेड, ठीक है। अब इसको यहाँ तक देखें,
जब तक आप अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, जब तक आप अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, यहाँ तक अगर हम देखें सेंटेंस को तो हमें बात समझ में नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। हमें प्रमोशन मिलेगा, हम किसी दूसरी सीट पे जाएंगे, हमारी क्लास चेंज होगी, किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो यू कांट बी प्रोमोटेड, आप पास नहीं होंगे, ठीक है, आप पास नहीं होंगे। अब इस फ़िक्रे को हम देखें, अनलेस यू स्कोर हाई मार्क्स, जब तक आप अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, तो ये फ़िक्रा जो है वो आधी मीनिंग दे रहा है हमें, ठीक है, इसकी मुकम्मल हमें समझ नहीं आ रही। और यू कांट बी प्रोमोटेड, आप पास नहीं हो सकते, आप प्रमोट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे ये फ़िक्रा हमें मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। मैं आपको बोलूँ कि यू कांट बी प्रोमोटेड, आप पास नहीं हो सकते, तो आपको बात समझ आ रही है कि मैंने कितने नंबर लिए हैं जो कि मैं पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस क्लास को हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लास या फिर हम सबऑर्डिनेट क्लास, और इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लास या फिर हम इसको बोलेंगे मेन क्लास, ठीक है। थर्ड सेंटेंस हम देखेंगे, अल्दो ही वॉज हंग्री, ठीक है, अगरचे वो भूखा था, अल्दो ही वॉज हंग्री, अगरचे वो भूखा था। तो यहाँ तक क्या बात आपको समझ में आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। अगरचे वो भूखा था तो क्या हुआ, इसने क्या किया, ठीक है। आगे देखें, ही रेन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा। अब यह जो फ़िक्रा है इसको हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट, और ही रेन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा, इसको हम क्या कहेंगे, हमारा मेन क्लास, ठीक है। विच इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, आई लाइक कुरान। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आई लाइक कुरान, या फिर ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, जो कि एक दिलचस्प किताब है। आई लाइक कुरान, मैं कुरान को पसंद करता हूँ। अब मैं यहाँ तक बोलूँ कि विच इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, जो कि एक दिलचस्प किताब है, बात समझ में आ रही है, जो कि एक दिलचस्प किताब है, बात समझ नहीं आ रही। आई लाइक कुरान, मैं कुरान पसंद करता हूँ। अगर इसको हम ऐसे लिखें, आई लाइक कुरान विच इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं कुरान को पसंद करता हूँ जो कि एक दिलचस्प किताब है। तो इन दोनों सेंटेंस में अगर बात की जाए मेन क्लास और डिपेंडेंट क्लास की, तो फिर हम कैसे चूज़ करेंगे, ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट क्लास यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास, और ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लास यानी कि मेन क्लास।